फिर हमारा सवाल है, ट्रम्प से क्या सौदा हो गया? तो ट्रम्प ने आपको धमकाया है, वह रुकवा दो नहीं तो अडानी को अरेस्ट करूंगा। के प्रयोग के बारे में जो चर्चा की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो तो 75 साल से चल रही है ना। मोदी जी की जो छाती है, सीना है, वो 56 इंच का है। वो बात नहीं करते, वो दुश्मन को घुटने पर लाने की बात करते। लेकिन ट्रंप ने जो किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत ही हिंदुस्तान के लिए, एक जो देश की हमारी संप्रभुता है, उसके लिए बहुत ही बेइज्जत करने वाली बात। ट्रेड की बात आप किससे करोगे? ट्रंप से। और उपयोग की बात करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन उसके लिए भी ट्रंप को पूछना पड़ेगा। अगर ट्रंप आपको अलाउ करेगा तो ही आप बात करोगे। या आप लगभग सिद्ध हो गया कि ये इस देश को ट्रंप चला रहा है। इस देश में व्यापारियों का राज है, लेकिन एक इंटरनेशनल व्यापारी यहाँ के व्यापारियों को कंट्रोल कर रहा है। कहाँ गए आपका राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति? हम क्या कितने देश में घूमकर आए मोदी जी। बात यही है, सवाल आपने दिया नहीं। वॉशिंगटन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात पूरे विश्व को क्यों बताई कि मैंने वॉर रुकवाई, और आपके कल के स्टेटमेंट में इस घटना का जिक्र तक नहीं है। आपसे पहले ट्रंप भाषण करता है और ट्रंप आपका भाषण का पूरा धज्जिया उड़ा देता है। पहले ही क्या रखा है आपके हाथ में? ट्रंप भाषण करता है, बोलता है मैंने भारत हिंदू, मोदी का नाम तक नहीं लिया ट्रंप ने। डोनाल्ड ने, उनका तो दोस्त था ना डोनाल्ड ने नाम तक नहीं लिया। बोलना तो चाहिए, मैंने मेरे प्रिय मित्र मोदी जी से बात की है, मैं मोदी जी के साथ खड़ा हूं, मैं नरेंद्र जी के साथ खड़ा हूं। बस जैसे कि हम ट्रंप के गुलाम है, ये देश ट्रंप का गुलाम है, उस तरह से ट्रंप बात कर रहा था। और बाद में जो संबोधन हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री का, उसमें ये नहीं कहा कि हम अमेरिका की बात के और झांसी में नहीं आते, ये हमारा निर्णय है सीज फायर का। कौन है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप? यही ट्रंप को, यही मोदी जी ने घोड़ी पर बिठा के अहमदाबाद में लाया था ना, दूल्हा बनाकर। क्या नमस्ते ट्रंप, ये ट्रंप, वो ट्रंप, और ये ट्रंप ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की। क्या उसके बारे में उनके जो मोदी जी के जो भक्त है या अंधभक्त है, क्या जवाब है? आप मुझे बताइए, कहाँ गया आपका 56 इंच का सीना? कहाँ गई आपकी मर्दानगी? ये जो अमित शाह जी है बोल रहे थे पंडित नेहरू का रेफरेंस लेकर, हमारी फौज पंजाब तक तो गई थी, पूरा कश्मीर लेने के पहले ही उनको वहां रुकवा दिया। तो हमारे भी एयरफोर्स लाहौर कराची तक गए थे, हमारी नौसेना समुद्र में खड़ी थी, लाहौर कराची लेने वाले थे, तो आपने क्यों रुकवा दिया? ये किसकी साजिश है? फिर हमारा सवाल है, ट्रंप से क्या सौदा हो गया? लेकिन कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि दो देशों के बीच होने वाली न्यूक्लियर वॉर मैंने रोक दी, और मैंने कहा अगर ये रुकता नहीं है तो दोनों देशों से व्यापार नहीं होगा। व्यापार देश से बड़ा नहीं है। व्यापार जो है, देश से बड़ा व्यापार नहीं होता, देश बड़ा होता है। देश की नागरिक की जो जाने चली गई है, जो सिंदूर
आपने ऑपरेशन सिंदूर किया ना, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो सिंदूर का महत्व क्या है? सिंदूर की ताकत के आगे व्यापार नहीं आता है। व्यापार बड़ी चीज नहीं है, पूरा विश्व पड़ा है व्यापार के लिए, सिर्फ अमेरिका नहीं है, यूएस नहीं है, पूरा विश्व पड़ा है। उसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप इस विश्व के अंडरवर्ल्ड का डॉन है और आपका छोटे छोटे जो गुंडे हैं ना उनको कंट्रोल कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रहा है। और सब पवार साहब ने भी नाराजगी बताई है। देखिए, पवार साहब की नाराजगी है तो खुलकर बोलने चाहिए। पवार साहब सरकार के समर्थन में खड़े हैं, हम नहीं है। पवार साहब सरकार के, क्योंकि हमें मालूम है ये सरकार की नियत क्या है, मोदी जी की नियत क्या है, अमित शाह जी की नियत क्या है, हमें मालूम है। ये डरपोक लोग हैं। पवार साहब सरकार के समर्थन में खड़े हैं, हम नहीं है। पवार साहब सरकार के, क्योंकि हमें मालूम है ये सरकार की नियत क्या है, मोदी जी की नियत क्या है, अमित शाह जी की नियत क्या है, हमें मालूम है। ये डरपोक लोग हैं। ये सिर्फ अपने अपोजिशन की पार्टियां तोड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते। ये हमको तोड़ सकते हैं, ये शिवसेना तोड़ सकते हैं, ये एनसीपी तोड़ सकते हैं, ये आप तोड़ेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान को तोड़ने की हिम्मत और मर्दानगी ये लोगों में नहीं है। ये डरपोक लोग हैं, नामर्द लोग हैं। पवार साहब का ये कहना है कि अमेरिका के इंटरवेंशन की या मध्यस्थी की कोई जरूरत नहीं थी और विशेष अधिवेशन बुलाने की भी मांग की है पवार साहब। ये अभी बात की है, हम तो पहले से कर रहे हैं। अमेरिका आया कहाँ से? अमेरिका इसलिए आया है कि आपके जो कोई लाडले उद्योगपति है उनका व्यापार रुक जाएगा, उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है। तो ट्रंप ने आपको धमकाया है, वह रुकवा दो नहीं तो अडानी को अरेस्ट करूंगा। देखो ये सामने आता है क्या नहीं। अब आज पहली बार आप अडानी का नाम ले रहे हैं, ऐसे कुछ हुआ है क्या कि ये ट्रंप तरफ से हुआ है क्या? आप देखो क्या होता है आगे। जब मैं बोलता हूं आपको अभी लगता है ये क्या बोल रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है ये सही था। सौदा गौतम अडानी के ऊपर ही हुआ है। जो सौदा हुआ है वह रुकवाने का, कश्मीर छोड़ दिया, हमारा सिंदूर भी भूल गए, जो सिंदूर वो लोगों ने खत्म किया वो भी भूल गए, और सौदा हुआ है सिर्फ ट्रेड एंड गौतम अडानी। लेकिन गौतम अडानी देश से ऊपर है, आपको क्या लग रहा है? देश से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी को लगता है देश से ऊपर है। मोदी और अमित शाह को लगता है, बीजेपी को लगता है अडानी देश से ऊपर है। तो देश का सौदा कर लिया, देश की इज्जत का, देश की प्रतिष्ठा का सौदा कर लिया है, देश की संप्रभुता का सौदा किया। उनका देखिए, उनकी तिरंगा रैली निकालने की हैसियत नहीं है। जिस तरह से तिरंगा का अपमान अभी तिरंगा को छूने का अधिकार नहीं, आपको वो अपने अधिकार खो दिया है। आप अमेरिका का झंडा लेकर यात्रा निकालो, यहाँ ट्रंप का झंडा लेकर यहाँ घूमिए भाजपा वालियों। मैं नड्डा जी से कहना चाहता हूँ, कौन से अधिकार से आप तिरंगा लेकर घूम रहे हो? आपको तो ट्रंप का झंडा हाथ में लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का झंडा और मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप, ये पोस्टर लगाकर आप घूमिए। ये आपके आईटी सेल वालों को बोलिए जरा चुप बैठिए, तो रास्ते में पिट जाएंगे ये लोग।